यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। अगर इसे अपना फैसला तब्दील कर दिया तो मैं इतना मुश्किल फैसला कैसे ले सकता था? अच्छा किया। अच्छा किया, इसको आज मैंने छोड़ा। क्या कर रही हो? आइंदा अगर मैंने तुम्हारे मुझ से शाज़ेब का नाम सुना, जान से मार दूंगा। निम्रा, उसके सामने अपनी अच्छी इमेज बनाओ, भूल जाओ इसरा को। जितनी भी नफरत हो, किसी के सामने मत आने दो वो नफरत। बस एक दफा मुझे उस घर में जाने दो, एक दफा, फिर तुम देखो मैं कैसे तुम्हारे लिए रास्ता खोलती हूँ वहां पर। जब यहाँ तलाक ही नहीं हुई तो इद्दत कैसी? मगर हमाद तो कह रहा था कि हमाद ने आपसे वही कहा जो उनसे कहा गया था। जब उन्होंने फोन करके पूछा तो उन्हें पता चला कि जी इसरा अब तलाक लेना ही नहीं चाहती। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। क्या बात है मामा। आओ आओ बैठो। देख रहा हूँ जब से भाई वापस आया, उनको खुश करने के लिए कितनी कोशिशें कर रही हैं आप। हाँ तो खुश क्यों ना हूँ, इतने दिन बाद मेरा बेटा घर आया। ये सब तो समझ आती है, लेकिन भाभी के साथ जो आप इतनी अच्छी सास होने का रोल प्ले कर रही थी, वो बात समझ नहीं आई। ऐसा करना मेरी मजबूरी है। अगर मैं इसरा के साथ अपना रवैया सख्त रखूंगी तो शाज़ेब उसे लेकर फिर यहाँ से दूर चला जाएगा। मतलब भाई से बनाए रखने के लिए भाभी को अहमियत दी जा रही है। जाहिर है, वरना मुझे उस लड़की से ऐसा कोई लगाव नहीं है जो मेरे बेटे को छीन कर ले गई मुझसे दूर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ, मैं तुम लोगों की राह देख रही थी। बैठो। अब बहुत अच्छे से नाश्ता करना है तुमने मेरे सामने। आप कितना ख्याल करती हैं ना मेरा। देख रहा हूँ सारा प्यार बड़े बेटे के लिए। अरे भाई, तुम्हारा भी तो ख्याल रखती हूँ मैं, लेकिन भाई से ज्यादा नहीं। भाई मम्मा को मेरा ख्याल रखने दो, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए आ रही है ना समीरा। पॉइंट। ठीक कह रहे हो। अच्छा शाज़ेब बेटा, आज माइयों है, मैंने सारा एहतमाम तो कर लिया है, लेकिन फाइनल तुम देख लेना। मैं देख लूँगा। बहुत फिक्र हो रही थी मुझे कि मैं अकेली ये सब कैसे करूँगी। शुक्र है कि तुम घर वापस आ गए। मैं आ गया, मैं संभाल लूँगा इंशाल्लाह। ये तुम कुछ लो ना। ये सुबह सुबह किसे फोन करें? खालिद को। पापा खाना खा लें। नहीं खाना, मुझे ले जाओ। माना कि आप नाराज हैं, लेकिन खाने से क्या नाराजगी? अरे किसी चीज से नाराज नहीं हूँ, बस खाना नहीं खाना। लेके जाओ। एक तो ये कमबख्त फोन नहीं उठा रहा है। कोई जरूरी काम है खालिद से? अरे अगर इतनी जल्दी शादी के लिए मान गया तो बस जल्दी से शादी करेंगे। निम्रा की तैयारी करना तुम जल्दी से। आपको क्या लगता है निम्रा मान जाएगी? नहीं मानेगी तो इस घर से मेरा जनाजा उठेगा। अल्लाह, क्या फजूल बातें मुंह से निकाल रहे हैं आप। ठीक कह रहा हूँ, बिल्कुल। जवान औलाद है निसार, बात समझने की कोशिश करें। अगर जज्बात में आकर कोई उल्टा सीधा कदम उठा लिया तो हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इसी बदनामी और इसी तमाशे के डर से ये सब कोशिशें कर रहा हूं मैं। निम्रा नहीं मानेगी। उसको मनाना तुम्हारा काम है। बाबा, निम्रा किसी की नहीं मानेगी। मैंने उससे बात की थी, उसने कहा कि अगर उसे शादी के लिए जबरदस्ती की जाएगी तो वो कोई ना कोई गलत कदम उठा लेगी। अच्छा, तो उसके गलत कदम के डर से हम लोग चुप करके बैठे रहे और उसकी जो मर्जी है वो करते रहे।
बाबा उसने कहा है कि अगर ये शादी रुकवा दी जाए तो अपने साथ कुछ गलत नहीं करेगी। शादी रुकवा दें? हम शादी रुकवा दें और वो उस शाहजेब का मातम करती रहे बैठ के? अभी उसका जख्म हरा है, जब वो कह रही है वो कुछ नहीं करेगी तो उसे एक मौका देना चाहिए। अगर हमने जोर जबरदस्ती की तो समीरा की शादी का मामला भी खटाई में पड़ जाएगा। ठीक, एक आखिरी मौका दे रहा हूं, आखिरी मौका। अगर अब उसने कुछ ऐसा वैसा किया तो बस याद रखना है। नहीं नहीं बाबा, वो कुछ नहीं करेगी, मैं बात करूंगी उससे। अच्छा पानी तो पिए। नहीं पीना पानी मुझे। कहाँ गुम हो? कहीं नहीं। कोई बात हुई है? क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। अरे बताओ ना। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ आना नहीं चाहिए था। क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? घर वालों के रवैये से लग रहा है। क्या बात कर रही हो तुम? सब लोग इतना खुश हैं, मम्मा कितनी बार मुझसे कह चुकी हैं ये बात। शायद फिर मैं ही ज्यादा फील कर रही हूँ। हाँ एग्जैक्टली, तुम ज्यादा फील कर रही हो शायद। इतना मत सोचा करो, बस खुश रहा करो। तुम्हारा यहां आना और यहीं रहना तय था। ये तो एक ख्वाब देखा था मैंने तुमसे मिलकर, तुम्हें चाहकर, और यहां तुम्हारी मौजूदगी मुझे इस बात का एहसास दिलाती है कि तुम यहां मेरे ख्वाब की ताबीर बनकर मेरे सामने रहती हो। मैं जब चाहूं तुम्हें देख सकता हूं। आज बहुत प्यारी लग रही थी। सॉरी मैं तारीफ कर नहीं सका, बहुत बिजी था। ऐसे ही तैयार रहा करो, अच्छी लगती है। अच्छा। और इतना ज्यादा मत सोचा करो। मेरे बारे में सोच लिया करो। मम्मा आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा, बुलाया तो था, बैठो। मुझे यकीन था कि कोई खास बात होगी, इसलिए इसरा को साथ लाया हूं अपने। अच्छा किया। अच्छा, ये मेरे कुछ अपने जेवरात हैं, समीरा की बरी के लिए रखने थे, तो मैं चाहती थी तुम भी देख लो। जी बहुत खूबसूरत है, लेकिन सिर्फ समीरा के लिए क्यों? इसरा भी तो आपकी बहू है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ ना इसरा, देखो, तुम्हें अगर कोई पसंद है तो तुम भी ले लो। तुम बैठो ना। समीरा की पसंद तो मुझे मालूम थी,
इसलिए उसके लिए अलग कर लिए। अब तुम्हें जो पसंद है तुम ले लो। आप समीरा को ही दे दें। अरे तुम इस घर की बड़ी बहू हो, तुम्हारा पूरा हक है इन पे। हाँ हाँ, तुम्हारा हक तो बरहक है। तुम देखो, पसंद करो। ये वाला ठीक है ना? जो तुम्हें पसंद आए। इतना हल्का, कुछ और देख लो ना। नहीं, बस ठीक है ये। हाँ, मुझे लगता है इसरा को मेरे जेवरात इतने पसंद नहीं आ रहे। अगर इसमें से कुछ पसंद नहीं आया तो मेरे साथ ज्वेलरी शॉप चलना, मैं वहां से दिलवा दूंगा तुम्हें। मेरी तो बड़ी चाहत थी कि बारात पर मेरी दोनों बहुएं मेरे ये जेवरात पहनती, लेकिन कोई बात नहीं, अगर इसरा को नहीं पसंद आ रहे तो कोई ऐसी बात नहीं। ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे पसंद आ रहे हैं, मैं पहन लूंगी। आपकी जो भी मर्जी है आप मेरे लिए निकाल दें। कंफ्यूजन हो गई है। मुझे इसरा की पसंद का पता है, मैं खुद ही पसंद कर लेता हूँ। भी रुक जाइए, मेरे ख्याल से, एक्सक्यूज मी, अरे यार एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं आता हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बेवकूफ़ है शाहजेब, उसे नहीं मालूम कि खानदानी जेवरात खानदानी लोगों पर जचते हैं। इधर उधर से आ जाने वालियां कहाँ इन चीज़ों के लायक होती हैं। पता है, कपड़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे कपड़े हैं पहनने के लिए। क्यों जरूरत नहीं है? मैं चाहता हूँ आज के इवेंट में मेरी बीवी सबसे खूबसूरत नजर आए। कौन सा वाला ज्यादा अच्छा है? अगर दोनों अच्छे हैं तो दोनों ले लो। ये वाला ठीक है। यार ये पैक कर दीजिए। शादी का वादा मुझसे और शॉपिंग किसी और के साथ। नॉट फेयर। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे साथ बेवफाई। अपनी बकवास बंद करो। मैं तुमसे नहीं, इसरा से गिला कर। मेरे नाम का जोड़ा पहनकर, मेरे नाम की मेहंदी लगाकर तुमने मेरा इंतजार नहीं किया। क्यों? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? इसरा, इसरा का नाम अपनी जुबान से दोबारा लिया तुमने तो क्या बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। क्या करोगे? जान लोगे मेरी? इसरा एक बार कहना तो इसके सर का सदका समझ के अपनी जान दे दूंगा। बहुत मोहब्बत करता हूं मैं उससे। अच्छा चलो बताओ, क्या कीमत लोगे इसको आजाद करने की? क्या कर रहे हैं आप लोग? बाहर निकाले से। जा रहा हूं। एक्सक्यूज मी। लेकिन एक बात याद रखना, छीनी हुई चीज हमेशा साथ नहीं रहती। इसे तो मैं हासिल करके आप चलिए बाहर। क्या कर रहे हो शाहजेब? सबके सामने तमाशा कर रहे हो। मैं तमाशा कर रहा हूँ?
वो तुम्हारा नाम ले रहा है सबके सामने, मैं तमाशा कर रहा हूँ। तो क्या जो भी नाम लेगा उससे लड़ना शुरू हो जाओगे? सब देख रहे हैं। चलो हमारा वो ड्रेस वो पैक कीजिएगा। क्या कर रही हो? मतलब आपको याद नहीं है हमने शादी अटेंड करने इस्लामाबाद जाना है? याद है नैना, क्या जाना वाकई ज़रूरी है? हमारा ये कैसा सवाल है? मेरी फर्स्ट कज़न की शादी है। तुम जानती तो हो कि मामा की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने बात की थी उनसे, लेकिन वो जाना नहीं चाह रही। तो फिर ऐसी कंडीशन में उन्हें अकेले छोड़ के जाने का दिल नहीं कर रहा। आंटी जाने के लिए रजामंद नहीं है, आपका उन्हें छोड़ के जाने को दिल नहीं चाह रहा। इस सब बीच में मैं कहाँ हूँ? तुम एक काम करो, अपनी फैमिली के साथ चले जाओ, मैं तुम्हारी टिकट बुक करवा दूंगा। कोई जरूरत नहीं है इस मेहरबानी की। पहले मेरी शादी खराब हुई है, फिर मेरा हनीमून। मैंने सोचा चलो इसी बहाने हम लोग इस्लामाबाद जाके कुछ आपस में टाइम स्पेंड कर लेंगे, लेकिन नहीं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। कोई पूछेगा ना मुझसे कि क्यों नहीं आई, तो मैं कह दूंगी मेरे शौहर को मेरे अलावा सबकी परवाह है। अच्छा, तुम परेशान क्यों हो रही हो? कोशिश करता हूँ मामा से बात करने की, उन्हें मनाने की। और वो नहीं मानी तो फिर कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा, आई गेस। अगर वो नहीं जाना चाहती तो इतना जोर मत दो। जहाँ तक उनके अकेले रहने की बात है तो मैं साइमा को कह के उन्हें रोक लूंगी। 2-3 दिन फुल टाइम इधर रुक जाएगी। हमारा 2-3 दिन की बात है, हम लोग कौन सा किसी वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं। ठीक है, चलो फिर मुझे सोचने का कुछ वक्त दो। सोचें जब तक शादी ना गुजर जाए। अच्छा, कहाँ जा रही हो तुम? आपको चाय भी मैंने ही देनी है। अच्छा, तो अब तुम बारात लाने के बजाय मुझे कॉल करोगे? मैं तो तैयार हूँ, अगर तुम तैयार हो तो बताओ, बारात ले आता हूँ। इसमें क्या? बस तैयार हूँ, ऑलमोस्ट निकल रहे हैं थोड़ी देर में। तो फिर समझो हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। तुम्हें हमेशा के लिए घर जो लेकर आना। निकल रहे हैं ना, बोला तो है। सुनो, कैसी लग रही हो? ये तो तुम देख के बताओगे कि मैं कैसी लग रही हूँ। यकीनन दुनिया की सबसे प्यारी लड़की लग रही होगी तुम, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही क़यामत ढा रही होगी तुम। पता नहीं तुम्हें देखने के बाद होश भी बाकी रहता है कि नहीं। अच्छा, बस ज्यादा मस्के नहीं लगाओ मुझे। रखती हूँ फोन, निकल रही हूँ थोड़ी देर में। अल्लाह हाफिज। और मेरे ख्वाब, मेरे तो सारे ख्वाब तुमने तोड़ दी। क्योंकि झूठे ख्वाब अक्सर टूट जाया करते हैं। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है।
लड़की का नाम है इसरा वकार। बहुत नुकसान हुआ ना तुम्हारा मेरी वजह से। तुम्हारी शादी भी ऐसी ही होनी चाहिए, बल्कि इससे भी ज्यादा रंगीन। इसरा मैं गुजरा हुआ वक्त वापस तो नहीं ला सकता, फिर भी मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूँ कि तुम्हारी महरूमी कम हो जाए। कैसे करोगे मेरी महरूमी को? निकाहनामे पे साइन करते हुए जब मेरे हाथ कप कप आ रहे थे तो मेरे हाथ पे हाथ रखने वाली माँ मेरे साथ मौजूद नहीं थी, मेरे धड़कते दिल को सहारा देने के लिए। मेरा भाई और मेरा बाप मौजूद नहीं था। दुआ दे के मुबारकबाद देने वाला तो कोई भी मौजूद नहीं था शाह से। किस किस महरूमी का जिक्र करूं मैं तुमसे? शाहजेब, आओ ना बेटा। मम्मा बुला रही है। जी। अरे बेटा, इसरा क्यों इतनी दूर बैठी है? उसे भी बुलाओ ना यहाँ। जाओ, शाबाश। जी। पापा, सब लोग निम्रा और शाह के बारे में पूछ रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं उनके सवालों के क्या जवाब दूं। अरे फरहत, तुम क्यों परेशान हो रही हो? अब लोगों को तो नहीं पता ना कि हमारे जहनों में और हमारे दिलों में क्या चल रहा है। मेरे दिल की कितनी ख्वाहिश थी कि मेरी दोनों बेटियां आपके घर ब्याही जाएं, दोनों की बारात एक साथ है, लेकिन बहुत अफसोस होता है मुझे इस तरह निम्रा को दुखी देखकर। हाँ, अफसोस तो मुझे भी होता है, लेकिन तुम यकीन रखो, एक दिन आएगा जब यहाँ शाहजेब के साथ मेरी निम्रा बैठी होगी। लेकिन इस वक्त तो कोई और लड़की है ना शाहजेब के साथ। तो तुम बार बार ऐसी बातें करके क्यों अपना दिल बुरा करती हो? बस क्या करूं? अच्छा, अब नहीं दोहराती। मैंने तुम्हें कहा ना, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। सामने से। आज यहाँ हमारी भी शादी हो सकती थी। जागती आंखों से ख्वाब नहीं देखा करता मैं। और मेरे ख्वाब, मेरे तो सारे ख्वाब तुमने तोड़ दी। क्योंकि झूठे ख्वाब अक्सर टूट जाया करते हैं। तुम्हें रहम नहीं आता मुझे? तुम्हें खुद पे रहम आता है कभी? जब मुझे तुम पे रहम आएगा। निम्रा प्लीज, अगर मेरी नहीं तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की लाज रख लो। इस तरह तुम मेरी नजरों में खुद को और गिराओगी। प्लीज। इसरा, मम्मा बुला।
माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बुरी नजर से बचाए। कितना अच्छा लग रहा है ना। और इसरा तुम बहुत अच्छी लग रही हो। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। मामा, बहू का मुंह तो मीठा करवाएं। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, स्पेशल खीर बनवाई है मैंने अपनी बहू का मुंह मीठा करवाने के लिए। और ये रहे मेरी तरफ से मुंह दिखाई के कंगन। कितने हसीन है खाला जान ये। बहुत शुक्रिया। चलो भाई, बहुत देर हो गई, तुम लोग भी रस्म कर लो। जी खाला जान, लगे हाथों इसरा की भी रस्म कर दें। अभी बेचारी मुझसे पहले इस घर की बहू तो बन गई, लेकिन बगैर किसी रस्म के। ये भी आप सब लोगों की मरून मिन्नत हो। आपकी बहन सब कुछ जानती थी, अगर खुद से पीछे हट जाती। इसरा को भी ऐसे ही वेलकम किया जाता है जैसे आज आपको किया जाए। कंग्रेचुलेशन ये हमारी तरफ से। कि मोहतरमा तो मेहमान है। चलो मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हमारी शादी हो गई। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। अलग होते होते पता नहीं किस ताकत ने हमें वापस मिला दिया। सच कहूं समीरा, तो ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। ना तुम अंकल को समझाती और ना वो मामा की बात सुनते, और शायद तुम्हारी शादी किसी और से हो जाती। ऐसे कैसे किसी और से हो जाती? तुम्हें लगता है मैं पीछे हटने वाले में से? यही अदा तो पसंद है तुम्हारी। समीरा, तुम पीछे हटने वालों से नहीं हो। परसों से ये ख्वाब देखा है कि इस घर में तुम्हारे नाम के साथ जुड़ के आऊंगी। ये ख्वाब खत्म हो जाता तो मैं भी खत्म हो जाती। अगर ये ख्वाब टूट जाता
तो मैं भी ना रहता। अच्छा, क्या करते बताओ? कुछ भी करता, लेकिन किसी और से शादी ना करता। अंदाजा है मुझे इस बात का। यही बात तो मुझे मगरूर करती है कि मैं सबकी मनचाही हूँ। अच्छा, अरे बात तो मैं भूल ही गया, तुम्हारी मुंह दिखाई। एक सेकंड। कैसा है? समीरा, खुश हो? हाँ खुश हूँ, बल्कि बहुत खुश हूँ। पहना दो तुम्हें? पहना दो। दिखाओ। बहुत बेवकूफ़ है शाहज़ेब। उसे नहीं मालूम कि ख़ानदानी जेवरात ख़ानदानी लोगों पर जचते हैं। इधर उधर से आ जाने वालियां कहाँ इन चीज़ों के लायक होती हैं। लगे हाथों इसरा की भी रस्म कर दें अभी। बेचारी मुझसे पहले इस घर की बहू तो बन गई, लेकिन बगैर किसी रस्म के। इस तरह से क्यों बात की उससे? अब जिस तरह उसने बात की थी, उसे जवाब देना जरूरी था। कुछ गलत तो नहीं कहा? अगर जिम्मेदार लोग खुद ऐसी बात करेंगे तो मेरा जवाब यकीनी होगा। किस किस से लड़ोगे तुम? किस किस का मुंह बंद करोगे? सबसे लड़ूंगा। हर उस शख्स का मुंह बंद करूंगा जो तुम तक आएगा। मैंने किसी को इजाजत नहीं दी तुम तक उंगली उठाने की। मेरी इज्जत की इतनी परवाह थी तो ले आते इस घर की मनचाही बहू। कैसी बातें कर रही हो तुम? ये हालात उन्हीं लोगों के क्रिएट किए हुए। मैंने साफ साफ इनकार कर दिया था, वो खुद ही आस में बैठे रहते। तुम सबके बीच में मैं पिस गई। अरे तो मैं और क्या करता, मैं क्या बोलता उनको फिर? मुझे किसी तरह तो ये चीजें ठीक करनी थी ना। अच्छा तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। बिगाड़ना आसान होता है, संवारने में बहुत वक्त लगता है। जितना भी लगेगा मैं तुम्हारे साथ हूं, बस तुम्हारा साथ चाहिए, मैं सब ठीक कर लूंगा। इन लोगों की बातों को दिल पे मत लिया करो, एक दिन खुद ही ठीक हो जाएंगे।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, थैंक यू। बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू सो मच खाला जान। अरे तुम क्यों इतनी खामोश बैठी हो? कुछ और लो ना। तुम खा क्यों नहीं रही हो? क्या हुआ? वो तुम आज भी ऑफिस जा रहे हो? आज तो ऑफ कर लेते। नहीं मम्मा, पहले ही बहुत नुकसान हो गया। हाँ ठीक कह रहे हो, नुकसान तो वाकई हो गया। चलो ठीक है, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। शाम में आओगे कर लेंगे, वैसे भी वलीमा तो कर लें। कोई ज़रूरी बात करनी है? हाँ। कहिए, मैं सुन रहा हूँ। नहीं नहीं, अभी तुम जाओ, शाम में करेंगे सुकून से। जैसे आपकी मर्जी। चलो अब ये भी तुम खाओगी, ये सब फिनिश करो तो थोड़ा रेस्ट कर लेना, शाम को मिलते हैं। अरे शाहजेब बेटा, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। मम्मा मेरे से कभी ये खा लेगी ना तो मुझे लगेगा कि मैंने खा लिया। खुदा हाफिज। शाहजेब, मुझे एक ज़रूरी बात करनी थी। मुझे अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगनी थी। मुझे कल ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने बाद में रियलाइज़ किया। आई एम सॉरी। इट्स ओके। और तुम भी देखो, दिल में कोई बात नहीं रखना मेरे खिलाफ। इसरा किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती है। चलो ये सब फिनिश करना है, शाम को मिलते हैं। खुदा हाफिज। हैव अ गुड डे गाइस। खुदा हाफिज। अरे बैठो ना हमारे साथ, या फिर शाहजेब के सामने हमारे साथ बैठकर खाने का ड्रामा कर रही थी। नहीं, मुझे भूख नहीं है। अगर भूख होती तो ज़रूर बैठ जाती। आप लोग एंजॉय करें। नखरे देखे थे खाला जान इसके भी। शाहजेब ने सर चढ़ा रखा है इसे। तो शाहजेब को नखरे दिखाए ना, हमें क्यों दिखा रही है? तुमने कैसे सॉरी कह दिया? आई एम रियली इम्प्रेस्ड यार। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, तुम नाश्ता करो, ये लो। ऐसा करना बहुत ज़रूरी था। खाला जान कुछ और खाएंगी आप? बनाऊं कुछ? नहीं थैंक यू। तुम तो बैठो ना हमारे साथ, या फिर शाहजेब के सामने हमारे साथ बैठकर खाने का ड्रामा कर रही थी। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। खाला अच्छी तरह जानती हूँ मैं ऐसे लोगों को। दौलतमंद लड़का देखा नहीं और अपनी बहन बेटी आगे कर देना, इन जैसे लोगों का शेवा होता। मर चुकी है वो हमारे लिए। मर चुकी है तो फिर अपने घर के किसी कोने में दफना देना था उसे। लेकिन मैं उनकी मिन्नतें करती रही, और मैं कर भी क्या सकती थी? मेरे बच्चे की गलती थी, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, मुझे बेइज्जत किया। इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्ते वफा। एक दीवानगी रग रग में जुनू जलता हुआ। दिल बुझे या के जले, कोई मिले या ना मिले, फैसला आप ही करता है कह इश्क खुदा। समझो नहीं के
अफसाना इश्क है